हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक और कंपनी के राइट्स इशू के बारे में। दोस्तों, जो कंपनी है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि किस कंपनी के बारे में हम बात करें। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो है वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड होता है, ये एनएससी ट्रेड नहीं होता है। इस कंपनी का जो शॉर्ट कोड है, अगर आप सर्च करोगे, अगर आपके पास होल्डिंग पे रखे हुए हैं तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे एंड वेलस्पन स्पेशलिटी नाम से आपको सर्च करना है। वेलस्पन स्पेशलिटी जब आप सर्च करोगे तो ये इसका कोड निकल के आएगा, दैट इज WELSPLSOL। सो वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये 32 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, राइट्स का मतलब आपको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पे बनाए हैं। राइट्स सिंपल अगर आपको टर्म्स में समझाऊं तो अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो एग्जिस्टिंग शेयर को आप बाई कर सकते हो एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेनिफिट मिले। जो नए मार्केट में प्लेयर है वो तो ओपन मार्केट प्राइस से बाई करते ही हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको एक बेनिफिट मिलता है कि वो अगर हाई प्राइस पे उनका लिया हुआ है तो वहां एक एवरेज कर सके। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ओनली शेयर होल्डर्स। what it implies maybe I'll eventually discuss when हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम वीडियो में डिस्कस करें राइट्स रिलेटेड, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी करंट प्राइस क्या है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे 32.96 इज द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। फ्राइडे बंद हुआ है। ये जो इशू है ये राइट्स का, ये ओपन होने वाला है कल, दैट इज मंडे विच इज 10th ऑफ मार्च। ये इशू ओपन रहेगा आपका 19th ऑफ मार्च तक। इसका मतलब केवल 9 दिन है आपको अप्लाई करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। अलॉटमेंट इज ऑन 25th मार्च। फाइनली शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा 26 मार्च को एंड इट विल लिस्ट ऑन 28th मार्च। 28th मार्च के बाद से नॉर्मल शेयर ट्रेड होगा एंड आपके जो भी राइट्स के शेयर है वो एग्जिस्टिंग शेयर में मर्ज हो जाएंगे। तो दो एंटिटी अलग नहीं ट्रेड होता है, तभी ट्रेड होता है जब आप पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हो, अगर वो पार्शियली पेड शेयर है। लेकिन यहाँ पे ये पार्शियली पेड शेयर नहीं है, ये फुल्ली पेड शेयर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको राइट्स एलोकेट होते हैं, जो भी आपका करंट एग्जिस्टिंग शेयर है उस पर ये एवरेज हो जाएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट अगर हम देखें तो रिकॉर्ड डेट वाज 1st ऑफ मार्च। इसका मतलब जिससे पहले लोगों के पास शेयर थे, अगर 1 मार्च से पहले आप शेयर होल्डर थे तो आप राइट्स के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने उसके बाद शेयर्स को बाई किए हैं तो आपको राइट्स के शेयर नहीं मिलेंगे। अगर आप शेयर होल्डर हो, कल जब इशू ओपन होता है तो इसका मतलब क्या है, तो आपको आपके डीमैट अकाउंट में वेलस्पन सॉल्यूशंस के RE नाम के शेयर्स नजर आएंगे, जो कि मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो ये जो वेलस्पन सॉल्यूशन, अगर हम टाइप करेंगे BSC कोड डाल के, वेलस्पन RE नाम का आपको एक शेयर दिख रहा होगा विच इज वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस LI करके आपको दिख रहा है। तो यहाँ RE का मतलब हो गया राइट्स एंटाइटलमेंट। तो राइट्स एंटाइटलमेंट एक तरह से समझ लीजिए, इफ यू आर एंटाइटल टू अप्लाई राइट्स, आपको वो टिकट मिलता है। जैसे कि आप अगर कोई मूवी देखने जा रहे हैं या फिर कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हैं ग्राउंड में, अगर आपका कोई दोस्त है जिसने आपको एक टिकट दे दिया कि मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पास है, आप टिकट लो और जाके मैच देखो, तो वो टिकट आपका एंटाइटलमेंट है ग्राउंड में जाने के लिए। आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एंटाइटलमेंट आपको मिल रहा है। आप जाके टिकट दिखाओगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो एग्जैक्टली सेम तरीका है, अगर आपको राइट्स एंटाइटलमेंट आपको मिल रहा है तो आप राइट्स में अप्लाई कर सकते हो। आपको और कहीं कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली राइट्स का जो प्रीमियम है वो पे करना होगा, लेकिन RE बाई करने की जरूरत नहीं है। और ये बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलता है जो शेयर होल्डर है एंड जिन्होंने शेयर बाई करके रखा हुआ था। आप देख सकते हो 1st ऑफ माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या बात किया था, हाँ 1st ऑफ मार्च जो रिकॉर्डेड है 1st ऑफ मार्च तक। तो अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें पे आ जाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या डेट्स है। नेक्स्ट है रेशियो की बात करते हैं। तो रेशियो इज 1:4। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 4 शेयर्स रखे हुए हैं, उसके बदले में आपको 1 शेयर इसमें राइट्स का मिलेगा। तो अगर आपके पास 100 शेयर है, इसका मतलब है आपको 25 शेयर मिलेंगे राइट्स बाई करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल से समझते हैं, 1:4 का मतलब है अगर 100 शेयर्स है तो 25 मिलेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए 500 शेयर्स रखे हुए हैं तो उसका मतलब यह है कि 125 शेयर्स आपको राइट्स लेने का मौका मिलेगा। अभी राइट्स लेने का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट आप देख सकते हो, इशू प्राइस विच इज 26.4। करेंट शेयर का जो प्राइस है वो ट्रेड हो रहा है 32 पे। अगर आप एक जो एलिजिबल शेयर होल्डर हो, देन यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बाई द सेम शेयर एट 26 रुपीज, 6-7 रुपए कम पड़ रहे हैं, विच इज क्लोज टू 18 to 19% डिस्काउंट। अभी यहाँ पे कैसे बाय करना है, क्या करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये लॉजिक समझना था, जो आई गेस यू हैव ऑलरेडी गॉट, कि यहाँ पे आपका एलोकेशन क्या है, ये BSC में होने वाला है। परसेंटेज रेशियो क्या है, कौन कौन से रेशियो में आपको मिल रहा है, क्या क्या डेट्स है, ये सारे क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, आपको पता है चैनल का USP है
कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल लिखते हो मैं आपके 100% कमेंट्स पढ़ता हूँ, 100% कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ। तो कोशिश करूंगा इस बार भी सेम चीज कंटिन्यू करो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाते हैं, अब एप्लीकेशन कैसे डालना है एंड क्या उसका प्रोसीजर रहता है। सो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि जो कैटेगरीज होते हैं ना, वो ये 4 कैटेगरी में मैंने ये एक्सेल शीट में डिवाइड किया, तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि अभी करना क्या है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है दोस्तों, अगर आप शेयर होल्डर हो, इफ यू आर ए शेयर होल्डर बिफोर रिकॉर्डेड मींस 1 मार्च से पहले आपने शेयर लिया हुआ है एंड यू वांट टू अप्लाई, तो आपको क्या करना है? तो आपको करना ही है कि जब भी आपको ये आरई के शेयर्स क्रेडिट होंगे कल से, आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट इसको एज इज छोड़ दीजिए, इसको आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप सेल कर दोगे तो आपका वो एंटाइटलमेंट चला जाएगा। रिमेंबर द एग्जांपल, अगर आप टिकट और किसी को दे दोगे तो आप हॉल के अंदर नहीं जा सकते, करेक्ट? तो आपको वो टिकट लेके रखना है जब तक मूवी खत्म नहीं हो रहा है। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। आरई यहाँ पे आपको बेचना नहीं है, आरई आपको होल्ड करना है। एंड आपको क्या करना है, आपका नेट बैंकिंग एसबीआई अकाउंट, क्योंकि जो राइट्स का एप्लीकेशन होता है ये हमेशा नेट बैंकिंग के थ्रू है, जैसा आईपीओ में भी आपने किया होगा। तो वहां नेट बैंकिंग में आपको जाना है एंड 26.4 पर शेयर इस भाव पे आपको वो प्राइस लॉक करके, नंबर ऑफ शेयर्स जितना आपको एलिजिबिलिटी मिला है, जितने राइट्स शेयर आपको मिले हैं उतना कंफर्म है, उतना आपको मिलेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट लाइकली यहाँ पे ये होता है कि एप्लीकेशन अगर कम सबमिट हुआ है तब वो एलोकेशन होता है, लेकिन 100% ऑफ द केसेस जितना आपको राइट्स मिला है उतना ही एलोकेशन होता है। तो जितना मिला है उतना ही अप्लाई करिए। तो ये अमाउंट आपके डीमैट अकाउंट से नहीं अप्लाई करना है, नेट बैंकिंग से अप्लाई करना है। जैसे ही आप करोगे तो ये अमाउंट लॉक हो जाएगा एंड ये अमाउंट आपका 19 मार्च तक, यहाँ पे जो कि क्लोजिंग डेट है, वहां तक ये अकाउंट में आपका लॉक्ड रहेगा। उसके बाद अगर एलोकेशन हो जाता है उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा, जैसे नॉर्मल आपका आईपीओ में होता है। ये तो पहला कंडीशन था, मैंने आपको बताया। जो दूसरा कंडीशन है दोस्तों, वो लोग हैं जिनको अप्लाई, जो शेयर होल्डर थे लेकिन उनको अप्लाई नहीं करना है। उनको लगता है कि मैंने वेल्सपन के काफी शेयर ले रखे हैं, मैं और फंड इसमें नहीं डालना चाहता। उसके लिए आप क्या करोगे? तो आप तो शेयर होल्डर हो, आपको वेल्सपन के आरई शेयर्स मिल गए। आपको सिंपल, जैसे ही कल मार्केट ओपन होता है, आप अपने डीमैट अकाउंट में जाओगे, जो भी शेयर जिस प्राइस पे भी ट्रेड होता है वो आपको दिखेगा, आप इसको ओपन मार्केट पे सेल कर दीजिए। तो जो भी इसके पैसे बनते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको राइट्स नहीं अप्लाई करना है, आप एलिजिबल थे, आपको मिले हैं, आप आपने सेल कर दिया। जो तीसरा कैटेगरी है दोस्तों, तीसरा कैटेगरी है जहां पे सबसे ज्यादा सेफ है एंड सबसे ज्यादा इस पे लोग इस ब्रैकेट में आते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जो शेयर होल्डर नहीं है। तो ना तो वो शेयर होल्डर है, ना उनको कोई लेना देना है, ना उनको आरई शेयर्स मिले हैं, तो उनको कुछ एक्शन नहीं है, उनको कुछ करना नहीं है। आप सिंपल इग्नोर करो, ये वीडियो आप थ्योरी के लिए देखो बट प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं। अब आते हैं दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन सबसे क्रिटिकल है, बिकॉज चौथा ऑप्शन वही है जहां सबसे ज्यादा लोग अपना पैसा लॉस करते हैं, क्योंकि लोगों को अचानक से एक दिन दिखता है कि अरे वेल्सपन के शेयर्स इतने सस्ते मिल रहे हैं, चलो उठा लेते हैं। फिर लोग भूल जाते हैं उसको अप्लाई भी करना है नेट बैंकिंग से, एंड जाके उनका जो लास्ट एंड डेट होता है, जैसे इशू क्लोज होता है उसके बाद सारे पैसे चले जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, सिंपल लॉजिक आप समझिए, जो आरई के शेयर्स है वो जो ट्रेड होते हैं, ट्रेड होने का जो वो प्राइस है ना, वो प्राइस होता है इशू प्राइस और करंट मार्केट प्राइस का डिफरेंस, करेक्ट? तो आप लॉजिकली सोचो, यहाँ पे शेयर कंपनी दे रही है 26 रुपए पे और करंट मार्केट प्राइस है आपका 32 रुपए, तो ये 6 रुपए कहां से आएगा? ये 6 रुपए तो किसी के जेब से नहीं आएगा, कंपनी भी नहीं दे रही, तो ये 6 रुपया होगा वो आरई का प्राइस जिसपे वो ट्रेड करेगा। तो जो लोग शेयर होल्डर हो उनके लिए बेनिफिट है कि उनको 32 नहीं देना है, उनको 26 रुपए पे करना है, तो 6 रुपया का उनको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जो लोग शेयर होल्डर नहीं है, जिन्होंने कंपनी के साथ में जो बने हुए नहीं है काफी लंबे अरसे तक, उनके लिए तो बेनिफिट कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर शेयर होल्डर्स क्यों बने रहेंगे अगर उनको कोई फायदा नहीं हुआ? तो उनके लिए क्या होगा कि उनको पहले आरई करना पड़ेगा एंड देन आप जाके 24 रुपए के भाव पे ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग से पे करोगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आप टोटल प्रीमियम आप 32 के आसपास ही पे करोगे, डिपेंडिंग अपॉन आरई का क्या प्राइस होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप शेयर होल्डर नहीं हो तो इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलती से अगर आपने बाई कर लिया है तो आपको मैंडेटरीली सेल करना पड़ेगा लास्ट डेट से पहले। तो मान के चलते हैं कल आपने देखा ये शेयर और आपको दिखा ये 4-5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तो ये जो चौथा मैंने कैटेगरी बताया है, अगर ये वो कैटेगरी है जिसमें लोग शेयर होल्डर नहीं है, उनके पास आरई के शेयर्स नहीं मिले लेकिन उनको अप्लाई करना है, तो वो क्या करेंगे, कल लॉग इन करेंगे, आरई के शेयर पहले मार्केट में से बाई करेंगे, वो 4-5 रुपए 6 रुपए पे जो भी प्राइस पे मिल रहा है, एंड देन जाके आप नेट बैंकिंग से उतनी ही क्वांटिटी अप्लाई करोगे। यहां लोग ज्यादा फंसते हैं, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि आप
बाई तो कर लेते हो, आपको पता भी नहीं है ये सारी कैटेगरीज है, आपने बाई कर लिया, आपको दिखा वेल्सपन 6 रुपए में मिल रहा है, आपने 1000 2000 5000 अपने ले लिए, फिर आप भूल गए, आपको लगा रही ये तो मेरे शेयर हो गए। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, जैसे ही इसका लास्ट डेट होगा कंपनी ये देखेगी कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 26 रुपए पर शेयर कितने लोगों ने पे किया है। जैसे कंपनी देखेगी आपने नहीं पे किया है तो आपका जो आरई का होल्डिंग था दैट वुड बी स्क्वायर्ड ऑफ। स्क्वायर ऑफ होने का मतलब क्या है कि वो पैसा नॉन रिफंडेबल है दोस्तों, ये ध्यान से रखिए। आरई एक बार आपने ले लिया, या तो आप अप्लाई करिए या तो ओपन रहते ही इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोजिंग डेट इज 19 मार्च। 19 मार्च से पहले सेल कर दिए तो आपको पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन 19 मार्च जैसे ही पार हो जाता है उसके बाद आप इस शेयर को सेल नहीं कर सकते एंड ये आपका लॉस बन जाएगा। तो ये बहुत रिस्की मामला है, थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के करिएगा। एंड इसके अलावा जो दूसरा चीज है मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो है कि कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको नेट बैंकिंग में जाना पड़ेगा, एसबीआई का या फिर एचडीएफसी का, कोई भी जो आपका नेशनल बैंक है उसके नेट बैंकिंग में जाएंगे, वहां से आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है ये डिटेल वीडियो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने बनाया हाउ टू अप्लाई राइट्स फ्रॉम एजवा। एसबीआई का एग्जांपल लेके मैंने बताया है, प्रीटी मच इट्स सिमिलर फॉर ऑल दी अदर लीडिंग बैंक्स। कोई भी बैंक पे आप जाओ यही सेम फॉर्मूला है। एंड जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे ख्याल से आज तक आपने ऑलरेडी बहुत सारे आईपीओ अप्लाई किए हैं, आपने नेट बैंकिंग से कैसे प्रोसेस होता है, कैसे एफपीओ अप्लाई करने हैं, कैसे फंड ब्लॉक होता है, कैसे रिलीज होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो गलती होने की गुंजाइश बहुत कम है। फिर भी मैंने दे दिया है ताकि फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप जाके रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उस पर मेरे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप चाहो तो वो प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे राइट्स इशू का एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया, आप देख सकते हो 95 वीडियोस है टोटल, तो ढेरों वीडियोस है, पिछले 2-3 साल से मैं वीडियो बनाता आ रहा हूं। तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है आप बेझिझक जाइए, चेक करिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई सवाल है, कोई भी डाउट्स है, आप मुझे पिंग करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके जो भी सवाल है उसको दूर करूं। एंड उम्मीद करता हूं कंटेंट भी आपको लॉजिकल लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेयर लाइक राइट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है, तो लॉजिकल कंटेंट है। थोड़ा सा लेंथी हो गया वीडियो, जिनको लग रहा है थोड़ा लेंथी है तो आप थोड़ा सा फास्ट स्पेस करके 2x 2.5x करके आप वीडियो सुनिए, लेकिन लॉजिकल था। बहुत सारे लोगों को शायद इतना डिटेल नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इसीलिए भी बना दिया ताकि कोई अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है उसको सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको एक ही जगह पे एक ही वीडियो पे मिल जाए, ना कि उसको 5 वीडियो अलग अलग देखना पड़े कि करना क्या है। तो वीडियो बना रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको लॉजिकल लगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके चले, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, इन रिटर्न आपका सपोर्ट भी चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलता है कि इतना वीडियो बना। आप देख सकते हो लास्ट कुछ टाइम से बहुत रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि उतने व्यूज नहीं आते हैं, तो उतना एफर्ट देने का फायदा नहीं है। बट एक्सपेक्ट करता हूँ ये कंटेंट आपको फायदा देता है, तो उसके बदले में माई एक्सपेक्टेशन इज यू डू सब्सक्राइब, यू डू शेयर एंड पुट योर कमेंट्स इन। अच्छा लगा, कुछ खराब लगा, कुछ सही नहीं लगा, या फिर अगर कोई सजेशन हो किसी टॉपिक पे आप चाहते हो मैं और वीडियो बनाऊं तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। वीडियो बनाने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाजिर होता हूँ एक और कंटेंट लेके। टेक केयर।